हेलो, वेलकम बैक टू विनीता टैरो गाइडेंस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका पास्ट कैसा रहा, आपका प्रेजेंट कैसा है एंड आपके फ्यूचर कैसे रहेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होने वाला है, हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं। आपके सामने पाइल्स 3 हैं, ठीक है। पहली कार्ड है ये वाली, पहली पाइल ये है, दूसरी है ये वाली एंड तीसरी है ये वाली, ठीक है। तीनों में से किसी एक कार्ड को आप सेलेक्ट कर लें एंड 2 कार्ड भी अट्रैक्ट कर रही है तो 2 कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेट कर लें आँख को क्लोज करके एंड फिर आँख खोल के देखिए कि कौन सी कार्ड अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करें एंड मैसेजेस को देखें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, बिल्कुल फॉलो कर लें। एंड चलिए आपकी रीडिंग में मिलते हैं दोस्तों। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर कैसा होगा, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। ओके दोस्तों, एंड जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करेगी उतनी करिएगा, रखिएगा एंड जो नहीं रेजोनेट करती है जाने दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। एंड दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, ओके। सो चलिए हम कार्ड्स लें, पता लगाए आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करती है रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता, जब भी आपके आ रही है सामने सो तभी के लिए वैलिड है। हम यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले पास्ट के लिए कार्ड निकाल रहे हैं कि आपका पास्ट क्या था, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, we have the High Priestess card. We have the Legioness card and we have the Lovers card. We have a new start is coming and it's time to take action. So यहाँ पे हमें आपकी पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं। सो दोस्तों, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अगर हम आपकी पास्ट की बात करें, ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मस्ती में बिताया है। मस्ती करने का मतलब है पार्टी करते थे या फिर टाइम पर सोते बिताते थे। जो काम करने चाहिए थे आपको वो नहीं किए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके ड्रीम्स नहीं थे, गोल्स नहीं थे। आप बहुत सपना देखने वाले पर्सन तो हो, ठीक है। इमेजिनेशंस बहुत करते हो, ठीक है। एंड ये भी है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप लोगों ने, ठीक है ना, किसी पार्टनर के ऊपर में, मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, ठीक है ना, किसी पार्टनर के ऊपर में बहुत टाइम दिया है, ठीक है। कोई आपका लवर रहा हो, कोई आपका पार्टनर रहा हो जिसके ऊपर आपने अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम दिए है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आपके एजुकेशंस के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो एजुकेशन में गोल सेट किए थे कि मुझे यहाँ पे पढ़ना है या फिर ये चीज़ें अचीव करनी है, वो आपका पूरा नहीं हुआ, ठीक है। फैमिली प्रेशर भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं और समय बिता दिया, इमेजिनेशन में बिता दिया। जो टाइम आपको जहाँ समय देना चाहिए था वो तो आपने दिया ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। लेजीनेस हो सकता है आप में, ठीक है। बैलेंस नहीं बनाया आपने, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, वो रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। उसको अपने एक्शंस के, आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। वो पर्सन जो आंसर्स चाहता था, जो कमिटमेंट चाहता था, वो आपने दिया नहीं, सो वो आपसे दूर होकर चला गया। ये मुझे आपके पास्ट की सिचुएशन दिख रही है। आप हमेशा एक परफेक्ट सिचुएशन की तलाश में रहते हो कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी तो मैं काम शुरू करूँगी। एक्शंस लेना आप भूल जाते हो। कभी कभी तो ये भी दिख रहा है मुझे कि आप दूसरों के प्रेशर में रहते हो एंड अपनी नहीं सुनते हो।
वो फ्रेंड हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, ठीक है। एंड अपना जो सही रास्ता है, जो सही काम है, ठीक है ना, वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जो एक्शन लेना है वो आप लेते नहीं हो, ठीक है। उसमें काफ़ी देर हो जाती है जिससे आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है। सो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। हम चिट्स से भी देखेंगे कि व्हाट विल बी हैपनिंग इन टू योर फ्यूचर, ठीक है। We have got the card of participation. We have the harmony. We have card of silence. We have card of consciousness. We have card of celebration. ठीक है। अभी करेंटली तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपकी दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग ना अवेयर हो गए हो अपने सिचुएशन के लिए, ठीक है, कि भाई मुझे अपने लाइफ में बहुत ये मतलब आपको एक गोल आपने क्लियर कर लिया दिमाग में कि मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। आप हो सकता है आप अभी कॉलेज में हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है ना। आपके गोल्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, आप बहुत सारे सपने देखते हो एंड उस पर वर्क करना आपने शुरू कर दिया है। काफ़ी आप कॉन्शियस हो गए हो अपने बारे में। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कोई ऐसा वर्क स्टार्ट किया हो रिसेंटली, या कोई काम किया हो, या कहीं आपका एडमिशन हुआ जिसकी वजह से आप काफ़ी पीस एंड हारमोनी आपको लग रहा है कि भाई चलो मैं एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके आपने काम किया, आपके लिए आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आपको कॉलेज से कोई वर्क मिला हो, जॉब मिला हो, सो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव बनते हुए दिख रहे हो। काफ़ी इमोशनल तो हो ही, बट इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे हो, अपने आप को बैलेंस करना सीख रहे हो, एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव पे अभी ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे ये मैसेजेस मुझे दिख रहा है आपके लिए, ओके। एंड देखिए यहाँ पे मुझे एक भी ये भी चीज़ दिख रही है ना कि आप में से बहुत सारे लोग ना ओवर थिंक कर रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। हो सकता है आपके सामने कोई किसी ने ऑफ़र किया है कोई चीज़, ठीक है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, बट वो आपके ड्रीम से रिलेटेड है, ठीक है। बट आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, आपको डर लग रहा है कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े उसकी तरफ, ठीक है। आपके दिमाग में वो क्लियरेंस नहीं आ रही है कि करना मुझे क्या है, ठीक है। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। We have control, okay. We have lead, okay, lead and control. Helpless and hopeless. Number 8 is important for you. आपका बर्थडे आता होगा, ठीक है। And we have choose your battles. वाओ दोस्तों, एक चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ठीक है, अभी फील हो रहा है आपको डेफिनेटली, बट आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की कंट्रोल आप खुद को ले, ठीक है ना। आप में काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है। आप सिचुएशन के ऊपर खुद से ही वर्क करना चाहते हो, दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, ठीक है ना। फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, कंफ्यूज्ड बहुत हो। वी हैव कार्ड ऑफ हेल्पलेस एंड होपलेस। कोई हेल्प चाह रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शंख है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, बट आपको कहा जा रहा है कि चूज़ योर बैटल्स। आपको खुद डिसाइड करना है, खुद के लिए सही डिसीजन लेना आपको अभी सीखना है। यहाँ पे ये मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। सो दोस्तों चलिए कार्ड्स लें। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ओके। यहाँ पे मैसेज है दोस्तों, ठीक है ना। आपको अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस कर रहे हो, तो आपको कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता है। मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। सो आप में से बहुत सारे लोगों का फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आपको मूव करना पड़े, ठीक है ना। आप कहीं बाहर जा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आपके लिए मूविंग का कार्ड आया है। सो मूविंग, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम, ओके। सो आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स रहेगी। एंड यहाँ पे मुझे चाइल्ड दिख रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सो यहाँ पे एक चाइल्ड बर्थ भी है। अगर आप मैरिड हो एंड आप चाह रहे हो कि आपके फ्यूचर में कोई चाइल्ड हो, देन यहाँ पे एक चाइल्ड बर्थ भी मुझे दिख रहा है। होप,
लुक विद द न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। सो आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अपनी सिचुएशंस पे खुद ही कंट्रोल लेने वाले हो। आप जैसा अपने लाइफ में ड्रीम करते थे वो आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके फ्यूचर में। वाह, बर्थ का मैंने आपको बताया, यहाँ पे बर्थ आया है। सो जो भी स्पाइल में चाइल्ड बर्थ के लिए देख रहे हैं, सो आपके घर में चाइल्ड बर्थ होगी। अगर आप मैरिड है देन ये न्यूज़ है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। यस, आपके दिमाग में एक नई आइडिया आएगी, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है फ्यूचर में। एंड यस, चाइल्ड बर्थ इज हियर। वी हैव बॉटम ऑफ द ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो आपके लिए फ्यूचर में एक नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपको हेल्पलेस एंड होपलेस फील नहीं करना है, ठीक है। ओ माय गॉड, अगेन अ होप। वाओ, दो बार होप है दोस्तों, ठीक है। सो आपको फ्यूचर में काफ़ी होप मिलने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है ना। गुड आइडिया। एंड एक मैसेज यहाँ भी ये भी है कि आपको कोई रिलेशनशिप ऑफर कर सकता है, ठीक है ना, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा उस चीज़ को लेके। सो आपके फ्यूचर के लिए हमें कार्ड्स दें एंजल्स, प्लीज़ हमें पाइल नंबर के फ्यूचर के लिए कार्ड दें। क्या होगा उनके फ्यूचर में, प्लीज़ स्पिरिट गाइडेड एंजल्स हेल्प मी। वी हैव द वर्ल्ड, अगेन अ ट्रैवलिंग कार्ड। ओके, आप कहीं ना कहीं एक चीज़ बता रही हो, आप ट्रैवल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड वो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन द फ्यूचर। आपके लिए ट्रैवल है, आप किसी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है ना, या कंट्री के दूसरे पार्ट में भी ट्रैवल कर सकते हो। 6 ऑफ कप्स। ओके, एक फ्रेंड के साथ आप कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हो इन द फ्यूचर। फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कॉल अ फ्रेंड टुडे भी है, यहाँ पे मैसेज भी है। एंड बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अपने सोलमेट से आप मिल सकते हो, या फिर आप अपने पुराने स्कूल को विजिट करोगे। मैरिज भी हो सकती है फ्यूचर में आपकी, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे एक ये भी चीज़ है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। अगेन एक चाइल्ड बर्थ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये भी चीज़ है कि आप ना किसी अपने एज से बड़े, आपके सोलमेट ना आप किसी एज में बड़े हो सकते हैं, उस पर्सन से आप मिल सकते हो। वी हैव 10 ऑफ कप्स। यस, आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है ना। फ्यूचर में मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि आपकी मैरिज मुझे दिख रही है। अगेन किड्स एंड आप, यस, आप कोई चाइल्ड से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हो। पता नहीं क्यों इस फाइल में बहुत ज़्यादा चाइल्ड की वाइब्स है, ठीक है। चिल्ड्रन आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, वी हैव द मजीशियन, यू आर अ मजीशियन, ठीक है ना। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो बट आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लाइफ में आएगा, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। वी हैव द मजीशियन कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल कार्ड, ठीक है। आप जिस चीज़ से भी चेंड हो, आप, मुझे फील हो रहा है आप किसी सिचुएशन में चेंड हो, बंधे हो, किसी के कंट्रोल में हो, किसी सिचुएशन के कंट्रोल में हो, उस चीज़ से आप रिलीज़ हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि बॉटम ऑफ द 4 ऑफ सोर्ड्स है जो कि हीलिंग का कार्ड है, ठीक है। सो उस चीज़ से आप हील हो जाओगे। सो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है बट इन द नियर फ्यूचर वो पॉसिबल है, वो होगा, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग से लड़ना नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत नज़दीक है अपने गोल्स को अचीव करने को, ठीक है। सो आपने जो भी ड्रीम्स देखे आप उसके बहुत अच्छे गोल्स के नज़दीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट। सो आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, कुछ लोग आपकी डिवोर्स के लिए आप देख रहे हो कि आपकी डिवोर्स होगी कि नहीं, तो डिवोर्स हो सकती है। देन आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। कितनी बार यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे गेन जर्नी का कार्ड है। सो दोस्तों आप लोग जर्नी करने वाले हो, बहुत ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है ना। घूमना फिरना जो भी हो बट करने वाले हो, जर्नी आया है आपके लिए। डोर टू रोमांस, वाओ, दिस न्यू गेट विल ओपन फॉर यू, ठीक है ना। एक नए दरवाजे खुलेंगे एंड यू विल मीट योर पर्सन इन द फ्यूचर। दिस इज़ द थिंग। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं वो पर्सन, 33 उनकी एज हो सकती है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, डोर टू रोमांस है। सो दिस इज़ द थिंग हियर। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम चिट से देख लेते हैं
क्या फ्यूचर में होने वाला है आपके, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 1 के लिए। आई हैव हर्ड योर प्रेयर्स, आई हैव सीन योर टीयर्स, आई हैवंट फॉरगेटन यू, ट्रस्ट मी। सो एक मिनट, यहाँ पे देखिए सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है। आपने जितने भी स्ट्रगल किए, आपके जो भी प्रेयर्स रहे हैं, आपके जो भी आंसू बहे, गॉड ने उन्हें देखा है एंड वो सभी आपके लिए पूरे होंगे जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। ड्रीम कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, फ्यूचर में आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। वी आर हियर फॉर अ रीज़न, आई बिलीव अ बिट ऑफ द रीज़न इज़ टू थ्रो लिटिल टॉर्चेस आउट टू लीड पीपल थ्रू डार्क, ठीक है। सो आप कहा जा रहा है यहाँ पे कि सभी लोगों का कुछ ना कुछ रीज़न होता है यहाँ पे आने का, इस अर्थ पे, एंड आपका रीज़न है कि आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो फ्यूचर में। वाओ। सो उस चीज़ के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हो दोस्तों, ऐसा आपका वर्क हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इन द फ्यूचर। यू कैन डू इट इफ़ इट्स फॉर योर बेटरमेंट। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे वो काम करना चाहिए कि नहीं, तो अगर आपको लगता है कि वो आपकी बेहतरी के लिए, देन आप उस काम को कर सकते हो। ये मैसेज है आपके लिए। इट्स अबाउट टू हैपन, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है, ठीक है। एंड दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, डेफिनेटली ये फ्यूचर के लिए। वी हैव ऑल अ बेटर गाइड इन आवर सेल्स, इफ़ वी वुड अटेंड टू इट देन एनी अदर पर्सन कैन बी आवर गाइड, ओके। सो यहाँ पे चूज़ योर बैटल्स का कार्ड, आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं सिचुएशन में एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को मेडिटेट करते हो, दिमाग को शांत करते हो, देन आप खुद के भी गाइड बन सकते हो। यू आर हियर फॉर अ रीज़न, सर्च योर पर्पस, डोंट वेस्ट योर लाइफ। सो आपने अगर अपने पास्ट में काफ़ी टाइम वेस्ट की है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ स्पेशल रीज़न के लिए हो यहाँ पे एंड आपको अपना पर्पस सर्च करना चाहिए। ये सही समय है एंड अपनी लाइफ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द थिंग। वाओ। सो चलिए दोस्तों, एक और हम फाइनल कार्ड लेंगे एंड आपकी रीडिंग ओवर करेंगे हम, ठीक है। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपके फ्यूचर के लिए। वी हैव बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। एंड आप ट्रैवल करना नहीं चाह रहे हो बिकॉज वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं आता है, तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है दैट यू शुड ट्रैवल फॉर दैट, कि आपको वहाँ से न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, आपको नई, आपकी बहुत सारी बेटरमेंट हो सकती है, ठीक है। यू हैव टू बी योर ओन गाइड। आपको 20 क्वांटिटीज कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जो भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए जो भी वर्क करना है वो आपको, ये हाई टाइम है कि वो डिसाइड करना है। सो ये आपकी रीडिंग थी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। आई होप सो रीडिंग पसंद आई हो आपको, आपकी हेल्प करेगी ये रीडिंग। सो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना ध्यान रखिए एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। अपने सजेशंस को आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। चैनल पे बहुत सारी रीडिंग है, डेस्टिनी, करियर, मैरिज, फ्यूचर स्पाउस, ओके, बहुत सारी रीडिंग है। आप चैनल के प्लेलिस्ट को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही थी देन ये पाइल नंबर 2 में आती है एंड आपकी रीडिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पास्ट कैसे थी, आपकी प्रेजेंट कैसी है एंड फ्यूचर कैसी रहेगी, ओके। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर ले, ठीक है। चैनल पे बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, सो आप वीडियोस वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा और रेजोनेट जो मैसेजेस नहीं कर रही है उसे जाने दीजिएगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सो टाइम मैटर नहीं करता है यहाँ पे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले डेफिनेटली। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। सो पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताया उनकी पास्ट कैसी थी। प्लीज़ एंजल्स टेल मी पाइल नंबर 2 की पास्ट कैसी थी। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, भैया playfulness, the burden,
and we have the success card. And we have the healing card. सो पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग हो, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो पास्ट में मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप सैड रहे हो, ठीक है ना, सैड रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए दिख भी ये भी रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मटेरियल अबंडेंस की तरफ भागते रहे हो, ठीक है, एंड उसके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, ठीक है। शायद ये ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ अच्छा ऑफ़र दिया हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो या बिज़नेस से रिलेटेड हो, ठीक है, एंड आपने उसको एक्सेप्ट किया, बाद में आपको सच्चाई पता चली, ठीक है, फिर आपको बहुत हर्ट हुआ, आपको लगा कि भाई मुझे चीट किया गया है, ठीक है। ये चीज़ रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके घर पे थेफ्ट हुआ हो, कि आपके साथ पैसे की बेईमानी हुई हो, ठीक है, या रिलेशनशिप में बेईमानी हुई हो, कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, काफ़ी उस पर विश्वास करते थे आप, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। कुछ लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उस आपका लॉस हुआ है, ठीक है, एंड इस वजह से आपने काफ़ी लाइफ में सैडनेस महसूस की है। ओके, काफ़ी आपको ऐसा फील हुआ कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आपने किसी पर्सन को जानबूझ के तो नहीं दिख रहा है, बट अनजाने में ही सही, बट आपने किसी को हर्ट किया है, ठीक है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड पास्ट में कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी बीमारी से उभरे हो, ठीक है, एंड आपने कोई बिजनेस वर्क स्टार्ट किया था, बट आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, बैलेंस की कमी रही, मुझे ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए देखें और क्या बताया जा रहा है। We have 9 of Pentacles card, yes. We have 8 of Wands. We have Death card. Okay. So बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, ठीक है, या तो अभी आप सिंगल हो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल है दिख रहा है, एंड अगर सिंगल नहीं भी हो, ठीक है, तो भी आप इंडिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर पे ही डिपेंडेंट हो, मैरिड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो भी आप खुद पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, एंड आपको लगता है कि भाई आई एम सेल्फ सफिशिएंट, ये वाइब्स है आपके अंदर, एंड आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन भी हो, एंड करियर पे वर्क करते हुए दिख रहे हो सकता है आप करियर के लिए काफ़ी ट्रैवल कर रहे हो, एंड आपकी लाइफ में करेंटली बहुत सारे चेंजेस भी चल रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वेटिंग, ओके, सो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, शायद जिस पर्सन को आपने पास्ट में हर्ट कर दिया है, ठीक है, वेटिंग, या किसी जॉब का, किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी चेंज का वेट कर रहे हो। मूव फॉरवर्ड, आपको वेट करने के साथ साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये मैसेजेस है। एंड इनोसेंस, सो आप में काफ़ी इनोसेंस है, आप डिवाइन पे भरोसा करते हो, एंड ये चीज़ भी दिख रहा है, काफ़ी इनोसेंट नेचर के हो सकते हो, ठीक है। एंड द फ्यूचर, काफ़ी इनोसेंटली आप डिवाइन पे भरोसा करके फ्यूचर के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है। फ्यूचर के लिए काफ़ी कंसर्न्ड हो। ओके, वी हैव जेंटलनेस, सो आपको जेंटलनेस रखनी है, ठीक है ना। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने पास्ट में किसी के साथ मारा पीटी कर ली हो, ठीक है, वायलेंट एक्शंस हो सकता है, ठीक है, सभी के साथ नहीं, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। फ्रेंड के साथ, बिजनेसमैन के साथ, या फिर जिसने भी आपको चीट किया है, ठीक है, वहाँ पे आपकी ऐसी हो गई है कि आपके हाथापाई हो गई हो, वो चीज़ भी है। सो आपको यहाँ पे काफ़ी पेशेंस रखना है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल भी उस तरह के नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, एंड पेशेंस रखना है डेफिनेटली। एम्ब्रेस, ओके, सो आप आप काफ़ी फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड हो, करियर ओरिएंटेड हो, एंड वेट भी कर रहे हो। टीच, ओके, आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी रिलीजियस हो, किसी की गाइडेंस में हो सकते हैं दोस्तों आप लोग, ठीक है, एंड काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है आपके पास कोई पेट हो सकती है जो आपकी अकेले जब आप रहते हो तब आपकी अकेलेपन को दूर करती है, वो लव अबाउंड्स। ओके, आप डेफिनेटली किसी लव का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, वेटिंग का कार्ड है, सो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होंगे दोस्तों। ओके,
डेफिनेटली न्यू लव इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। ओपन अप, आप काफ़ी अगर गार्डेड हो पास्ट को लेके, ठीक है, पास नहीं आने दे रहे हो, ठीक है, आप काफ़ी सैड हो, होपलेस हो एंड फील कर रहे हो लाइक मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आपको ओपन अप होना है, ठीक है। डेफिनेटली दिख रहा है कि आप सरेंडर करके रखे हो गॉड के ऊपर। एंड यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, एंड 14 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ओके, सो चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है, आपके फ्यूचर में क्या मैसेजेस है। वी हैव पर्सपेक्टिव, यस, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। दोस्तों मैं आपको बता रही थी, मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ था कि आपकी लड़ाई झगड़े हो गए। एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है कार्ड में, ठीक है ना। सो इन द फ्यूचर अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में जाते हो जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है, देन आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस रखना है, बहुत समझदारी से काम लेना है, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज़ द थिंग, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ काम रखना है, ठीक है। आगे से सिचुएशन बन सकते हैं, लाइक अगर आपको लगता है किसी ने चीट किया है या कुछ, तो आपको बहुत कामनेस के साथ रहना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, ओके, सो आप मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। सो आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे आपके लिए उतना हेल्प होगा, ओके। एंड मैनिफेस्ट करना है। फ्यूचर के लिए हम देख रहे हैं, फ्यूचर का कार्ड 2 बार आ चुका है, फ्यूचर। एंड अगर आपको याद हो द फ्यूचर, ठीक है। सो फ्यूचर में काफ़ी कुछ आपके लिए आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे आर्कवे है, फूल है, ब्लॉसमिंग है। सो डेफिनेटली सम गुड न्यूज़, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर लड़ाई झगड़े हो गए किसी के साथ तो उसे जाने दे एंड आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड। अगर आपको दिख रहा हो तो पता नहीं क्यों यहाँ पे अलग अलग डेक से कार्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ मूव फॉरवर्ड का कार्ड है एंड यहाँ पे मूव फॉरवर्ड है। सो आप इन द फ्यूचर पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, दिस इज़ द थिंग। चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। चिट से भी हम देखेंगे दोस्तों, एंजल ऑफ बैलेंस। सो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगी, ठीक है। कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर सकता है, आपके टीचर, मजिशियन एंड द मिरर, वाओ। सो डेफिनेटली कोई पर्सन हेल्प कर सकता है आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। ये पर्सन वाटर साइन या फायर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज, ओके। एप्रिशिएशन, वाओ। सो आपको लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं इन द फ्यूचर, ठीक है ना। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है, एंड अपने काम को करो, नेगेटिविटी से बाहर आओ, ठीक है। हो सकता है जिसने आपके साथ पहले फाइट किए वही लोग आपको बाद में अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। आपकी तारीफ होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाएगा आपके वर्क के लिए। एंड मॉडल भी आप लोग बन सकते हो, ये भी मैसेज है। यिन एंड यांग, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस बैलेंस बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस और यहाँ भी बैलेंस, ओके। सो या तो कोई फायर साइन का पर्सन आपको हेल्प करेगा, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। यिन एंड यांग, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो या ऑलरेडी किसी के साथ सेपरेशन में, तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। सो आप किसी कंपनी में बॉस बन सकते हो, आपकी बिजनेस स्टार्ट हो सकती है, बट फाइनेंशियल्स जो आपकी सिचुएशन है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। मनी आपकी तरफ आ रहा है। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। सो दोनों कार्ड आपके पास, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग हार्ट। सो न्यू रोमांटिक सिचुएशन, न्यू रोमांटिक पार्टनर इज ऑल्सो एंट्रिंग। साथ ही साथ उनके आने से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगी। एंड 4th चक्र आर्कएंजल रफेल। सो दिस इज द हार्ट चक्र कार्ड। सो यस, ये पर्सन वो हो सकते हैं जो आपकी हेल्प भी करेंगे करियर में, एंड ये पर्सन आपके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस है। पोस्टपोनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कुछ काम आपके पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है दैट वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए, आपके भलाई के लिए, ऐसा नहीं कि वो आपकी बुराई के लिए, ओके। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप में से बहुत सारे लोग पाइल 1 को देखने चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि यही सेम कार्ड वहाँ भी आया था एंड मुझे फील हो रहा है कि आपको वो देखना चाहिए। सो आप बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर कोई काम पोस्टपोन हो जा रही है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे चल के वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। आपको बस पेशेंस रखना है। सरेंडर टू द डिवाइन, यस यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। टेंशन नहीं लेनी है आपको एंड होल्ड योर विजन, ओके। अपने ड्रीम्स पे फोकस रहें, फिक्स रहें, किसी कहने से भाग के नहीं, लड़ाई झगड़े में ना फंसे। अपने विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, आपके लिए जीत है, ठीक है ना, विन विन, आप जीतोगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे कि नहीं, मैं अच्छा हूँ कि नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग आपके पक्ष में अभी नहीं है, आपके सपोर्ट में नहीं है, वही लोग आपको बाद में अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ओके। अगर आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे हो या यूट्यूबर हो तो भी आप काफ़ी फेमस होने वाले, आपके काफ़ी फॉलोअर्स बनने वाले हैं। विन विन आउटकम, आपकी जीत होगी डेफिनेटली। यहाँ मैसेजेस है, वी विल सी कि हमें क्या एंजल्स मैसेज दे रहे हैं यहाँ से। यू हैव टू डिटरमिन योर डेस्टिनी बाय योर एक्शंस यू टेक टुडे। सो आपकी डेस्टिनी आपके एक्शंस पे डिपेंडेंट है। सो आपको आज एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में। योर सोलमेट इज़ मैनिफेस्टिंग यू, वाओ। सो आपकी सोलमेट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। डोंट रिग्रेट, इट वॉजंट योर फॉल्ट, ओ माई गॉड। सो अगर आपकी किसी के साथ बहस, लड़ाई झगड़े, चीटिंग कुछ भी हुआ है, सो उसके लिए आप अफसोस कर रहे हो, वो आपकी गलती नहीं थी, ओके। वो आपको लेसन्स दिखाएं और चले गए, बस उसको रिलीज कर देना है। यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, बिलीव इन दिस, ओ माई गॉड, माई गॉड। पाइल नंबर 2, आप ना फेमस हो जाओगे या फिर आपका बहुत नेम होगा, फेम होगा, आपके बहुत फॉलोअर्स बनेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में है, इसीलिए एंड आपको अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, देन आपके लिए पहले ही आ चुका है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो। यहाँ भी है, बिलीव दिस, बिलीव इन दिस, ओ माई गॉड, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वाओ। सो आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे, बहुत फॉलोअर्स बनेंगे, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। योर टाइम इज़ कमिंग, इट्स अबाउट टू हैपन, सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंसेस। आपका समय आने वाला है दोस्तों, ठीक है। बुरा समय गया एंड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंसेस आ रहे हैं, वाओ। आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस है। पाइल नंबर 1 को देखना चाहते हैं, देन देख सकते हैं। आई नीड टू सी यू, आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। यस, देर इज़ अ पर्सन, नॉट सम पर्सन, देर इज़ अ पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। वी विल टेक वन मोर, एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लीव योर फियर्स बिहाइंड। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड अपने फियर्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने लाइव सफलिंग की है सो दैट आपको एक विजन समझ में आए कि कौन से कार्ड कहाँ से आए, कब आए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, मैंने ये पहले ही बोल दिया, ओके, फिर भी। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाए रखिए, धैर्य ना खोएं। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट किया, ये आपकी रीडिंग है ना, पाइल नंबर 3 में। इस रीडिंग में हम देखेंगे योर पास्ट, आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा, रेजोनेट जो नहीं कर रही है उसे जाने दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। जनरल रीडिंग में ऐसा होता है, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको पर्सनल रीडिंग के सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक कर ले एंड और भी रीडिंग्स को देख के डेफिनेटली आप देख सकते हैं, ओके। करियर रीडिंग, मैरिज रीडिंग, डेस्टिनी रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों ये वाली, ओके। आपका पास्ट कैसा था, पाइल नंबर 3 का पास्ट कैसा था, प्लीज़ स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। We have 8 of Pentacles. We have the High Priestess card. We have 5 of Wands, 8 of Pentacles, the High Priestess. We have 7 of Swords. 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
ठीक है ना, आपका बर्थडे, 7 मंथ में कोई अचीवमेंट होगी आपकी, ठीक है, या फिर 7 मंथ में कुछ घटा हो पास्ट में आपका, ठीक है। आने वाले टाइम में 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इवन तो ये हम देख रहे हैं आपके पास्ट का कैसा था, वो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं हाउ वाज योर पास्ट, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, कैसा था। द लवर्स, पार्टिसिपेशन, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पाइल 1 और पाइल नंबर 3 दोनों की तरफ अट्रैक्ट हुए, सो दोनों की रीडिंग देख रहे हैं। अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आस्क फॉर हेल्प। ओके, सो दोस्तों पास्ट में आपने काफ़ी अपने लाइफ में कंपटीशन फेस किए हैं, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप को लेके भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए करियर, वर्क, एजुकेशन, ये भी दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखे हो, आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा हो, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। सक्सेस नहीं मिला है, बट डेफिनेटली आपने सक्सेस आपको नहीं मिला, फिर आपने पढ़ाई की, ठीक है, एंड हो सकता है आपको सक्सेस मिला, कुछ स्टेजेस के सक्सेस मिले हो, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली आप रेगुलर एक पास्ट में वर्क करते रहे हो, गिव अप नहीं किया है, ठीक है, एंड किसी टीचर से कुछ सीखा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड आप आगे बढ़ने के लिए एंड सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे आपने टेक लिए हैं अपने लाइफ में, ओके। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो जिसका, ठीक है ना, जिसको कोई और भी लाइक करता था एंड उस पर्सन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट रही हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड वो पर्सन काफ़ी रिच था, ठीक है, रिच एंड स्टेटस में अच्छा, एंड आपको भी लगता था कि मुझे भी उतने स्टेटस में होना, सो दैट कि आपके जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो वो आपसे दूर ना चला जाए। सो ये चीज़ है, वो पर्सन आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आप किसी पर्सन को आप भी लाइक करते हैं एंड वो भी लाइक करता है, सो ये चीज़ भी हो सकती है। एंड यस, आपने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी सो दैट आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए। आपने हेल्प की, बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन की है, बट हो सकता है आपको बिट्रेयल मिला हो, ठीक है, बट आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई है। कुछ आपको ऐसा रह गया मन में कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, एंड बट हार्ड वर्क आपने किया है, हार्ड वर्क तो दिख रहा है यहाँ पे। लेज़ी पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हो, पढ़ाई लिखाई भी आपने काफ़ी की है, स्टूडियस भी दिख रहे हो, इंट्यूटिव भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, योगा भी प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेट भी करते हो। कुछ लोग, सभी लोग नहीं करते बट कुछ लोग करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है इस वाले में। मैं आपको बताई थी गिव अप नहीं किया है, सो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली हार्ड वर्क, सिचुएशन बहुत टफ रहे आपके लिए, बार बार साइकिल रिपीट हुआ है कोई, ठीक है, बट गिव अप नहीं किया अपने लाइफ में, वेट तो करते रहे हो, हेल्प भी मांगा कुछ लोगों से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कोई साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होते होते रुक गई है, ठीक है, रह गई है, कोई कमिटमेंट मिलते मिलते रह गया, ऑरेंज मैरिज में आपको सब कुछ पसंद वसंद कर लिया, फिर शादी होते होते रह गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, ठीक है ना। बट दिख रहा है कि एक कंप्लीशन में आपके कुछ स्टेप्स बाकी रह गए। सो नाउ आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, अबंडेंस के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपने सिचुएशंस को काफ़ी अच्छा करना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, द एम्परर, अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे हो, अपने स्टेटस के लिए आप वर्क करते हुए अभी मुझे करेंटली नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके फादर आपके लिए काफ़ी वर्क करते, आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड आप काफ़ी गार्डेड भी हो, सबके साथ ओपन अप नहीं हो रहे हो। एस ऑफ कप्स, ओके, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंटर होगी, ठीक है, हैप्पीनेस एंटर होगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल चुके हो करेंटली जो जिसके साथ आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, ओके। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, बट आपको एक सस्पिशन भी रहता है कि वो पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसलिए आप काफ़ी गार्डेड हो, ठीक है। एक आपका मन कहता है कि देश ये पर्सन सही है, इमोशनली आप काफ़ी सही फील करते हो, बट सेकेंडली आपको फील होता है कि भाई मुझे पास्ट की तरह चीट ना मिल जाए, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं करेंटली। और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड? द डेविल,
ओके, तो दोस्तों करेंटली कुछ लोग आप लोग एडिक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये अच्छा बात नहीं है कि आप किसी के साथ एडिक्शन में हो, किसी पर्सन के साथ एडिक्शन में हो, या कोई सिचुएशन के साथ एडिक्शन में हो, या फिर कोई ऐसी हैबिट हो आपको जो एडिक्शन कहलाती है। सो वो चीज़ भी सही नहीं है, बट मुझे दिख रहा है कि आप किसी एडिक्शन में हो या कोई नेगेटिव थिंकिंग के एडिक्शन में हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। करेंटली आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हो, ओके। थिंकिंग, कन्फ्यूजन दिख रहा है, आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेके, सोच विचार दिख रही है। डिसर्नमेंट, ओके। सो ऐसा हो सकता है कि आपने इस वाले पर्सन को, जो जिनसे आप अभी मिले हो, या फिर फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जिसको आपने कुछ एसेट दिया हो, कोई पेमेंट किया हो, कुछ अपने राज बताए हो, कुछ सीक्रेट बताया हो, बट फाइनली आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन धोखा दे सकता है आगे चल के, ठीक है। तो आपको फील हो रहा है कि वो उस पर्सन ने आपको चेंज कर लिया है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको डर लग रहा है, फियर, बट ट्रस्ट का कार्ड आया, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको धोखा वोखा नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपकी ये दिमाग की सिर्फ वो हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपको कोई धोखा दे देगा, ठीक है। अगर आपने किसी को अपना राज बता दिया है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। सो चलिए फ्यूचर का हम देखते हैं, आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस है। What will be your future like? Please angels help me and guide me for pile number 3. What will be their future like? मूव, देयर इज ट्रैवलिंग, ठीक है। आइदर आपकी किसी के साथ मुझे मैरिज भी दिख रही है, ठीक है, एंड ट्रैवल करके आप कहीं जा रहे हो उस पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मैरिज, मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर स्पाउस के साथ ही मैरिज होगी, बट ट्रैवलिंग दिख रही है, एंड यस मैरिज हो सकती है फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। टेक द लीड, ओके। नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 10 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड यस आप अपने लाइफ के खुद ही इंचार्ज बनने वाले हो, किसी के भी अंडर चेन नहीं रहने वाले। अगर आप किसी के पीछे ऐसे बॉस के साथ वर्क करते हो जो आपको फील होता है कि उसने मुझे चेन करके रखा है, तो आप उससे रिलीज़ हो जाओगे, ठीक है ना। अपना कुछ वर्क स्टार्ट करोगे या कहीं और आपको जॉब मिल सकती है, एंड आपको लगेगा कि यस अब मुझे फ्रीडम मिल गई, एंड आप खुद के लीडर बन जाओगे, बॉस बन जाओगे, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है वो जॉब आपको बाहर मिले। फ्लो, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। सो डेफिनेटली दोस्तों बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एंड बहुत ये शुभ संकेत है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करो एंड आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। जो लोग ट्रैवल नहीं भी करेंगे तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ओके। एंड आपके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। मेडिटेशन थोड़ा आप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेंथनिंग विद दिस कार्ड, आपके लाइफ में ना एक ब्लॉसमिंग होगी, ठीक है ना, ब्लॉसमिंग होगी, एंड कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है दोस्तों आपके लाइफ में, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी भी एंटर कर सकती है, न्यू हैप्पीनेस होगी, एंड यस बहुत बढ़िया चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रही है, ओके। एंड उस पर्सन की वजह से भी कोई अच्छी चेंजेस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है। 1 साल के बाद आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या मैरिज हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। होप, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। सो पाइल नंबर 1 भी चेक कर चुके हो आप लोग, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोग इस रीडिंग को। सो होप, ओके, आपके लाइफ में होप आने वाला है इन द फ्यूचर। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। सो कोई फ्रेंड आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, एंड वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अगर आप काफ़ी गार्डेड हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट को ओपन करो, एंड ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर होगा वो आपको ओपन कर देगा, पूरी तरह से आपकी इनसिक्योरिटीज़ गायब हो जाएंगी, काफ़ी खुश महसूस करोगे, ठीक है। ये आपके फ्यूचर के लिए मैसेज है। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। सो देयर विल बी अ न्यू बर्थ ऑफ आइडिया, आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगी, एंड इफ़ यू आर मैरिड पर्सन तो चाइल्ड बर्थ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। आपकी फैमिली में या आपकी खुद की भी हो सकती है चाइल्ड बर्थ।
वाओ जर्नी, सो जर्नी यहाँ पे कन्फर्मेशन है। ओके, आप ट्रैवल करने वाले हो तो फिर आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है, लेडी भी हो सकती है। एंजाइटी, ओके, सो आपको कोई टेंशन या चिंता घेर सकती है इन द फ्यूचर। ओके, इस पर्सन के आने से आपको लगेगा भाई कि ये पर्सन मेरे क्या है, सही है, गलत है, नया है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को गार्ड करके रखा है पास्ट की सिचुएशन की वजह से। सो आपको इस पर्सन के आने से, क्योंकि कोई नया जब इंटर करता है तो हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि ये पर्सन कैसा है। सो उसको लेके आप टेंशन में हो सकते हो। हैप्पी फैमिली, वाओ, आपकी फैमिली क्रिएट होगी एंड वो बहुत हैप्पी फैमिली होगी। रेनबो है यहाँ पे एंड यस, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी एंड आपकी हैप्पी फैमिली क्रिएट होगी। सो मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फ्यूचर में आपकी मैरिज दिख रही है बहुत जल्दी। इनडिसीजन, यस, आपके लाइफ में ये पर्सन जब एंटर होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन में रहोगे, एंजाइटी एंड इनडिसीजन। कोई 2 पर्सन भी हो सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, फाइनेंशियल अबंडेंस होगी। ये जो वुमेन होगी जो आपकी तरफ आएंगी, अगर आप फीमेल हो तो मेल आएंगे एंड मेल है तो फीमेल आएंगी, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट होगी एंड वर्किंग लेडी हो सकती है। मजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, बिल्कुल मजिशियन की तरह होगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है इस पर्सन में, लीडर भी हो सकती है कोई। ओके, सो ये चीज़ें हैं। a personal issue reaches resolution, full moon in Cancer। सो आपकी अगर कोई पर्सनल इश्यूज़ है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। एंड आप एक कैंसरियन हो सकते हो, ठीक है, या फिर एक कैंसरियन पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे एंड वो आपके पर्सनल इश्यूज़ में हेल्प करेंगे। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक, ठीक है। सो आप इन द फ्यूचर आप लोगों की हेल्प करोगे या फिर आप किसी न किसी तरह से सर्व करोगे लोगों को, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप अपने पास्ट से रिलीज होके आगे बढ़ना सीख जाओगे। एंड यस, आपको रिलीज करना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने हैं दोस्तों। न्यू मून इन लियो, आपको एक आप में एक लियो की एनर्जी आई है एंड आप यस काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे इन द फ्यूचर। यस, आई कैन सी दैट। सो चलिए एक और कार्ड हम लेंगे इस डिक से एंड फिर हम आपके लिए चिट्स देखेंगे। एक कार्ड जो हमें मिले, जो हमें बताए फ्यूचर के बारे में, पाइल नंबर 3 के। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके, प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। मैजिक, यस, इन द नियर फ्यूचर मैजिक होगा आपके लाइफ में, ठीक है। यस, देयर इज़ मैजिक, आपकी लाइफ में मैजिक होगा। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी, ठीक है, खुद के ऊपर फोकस हो जाओ, जो भी सिचुएशन है उसके लिए अवेयर हो जाओ, जानकारी इकट्ठा करो, नॉलेज अपनी बढ़ाओ। ओके, सो ये मैसेज है। चलिए चिट से भी देख ले भाई क्या पता चल रहा है आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, हमें बताएं। लेट योरसेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज पुल ऑफ व्हाट यू रियली लव, इट विल नॉट लीड यू अस्ट्रे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका कोई पैशन है, कोई काम करना चाहते हो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें हानि होगी, ओके, अगर आपको ये डर है तो। योर सोलमेट इज़ मैनिफेस्टिंग यू, आपके सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आई नीड टू सी यू, आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। सो there is a person who is constantly thinking about you. You are attracting abundances and fame. Yes, so आपको abundance and fame भी मिल सकता है, ठीक है, आपके फ्यूचर में आपको abundance and fame मिल सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सो पाइल नंबर 1 की तरह यहाँ मैसेजेस है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इन द फ्यूचर। Someone is coming who will, oh my God, see, मैंने आपको बोला ना कोई आ रहा है आपकी तरफ, सो यहाँ पे है मैसेज। Someone is coming who will bring light and joy into your life, ठीक है। अब सभी के लिए रोमांटिक पार्टनर नहीं होंगे, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट मोस्टली ये फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपके, ठीक है। एंड someone is coming who will bring light and joy into your life, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। एंड इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। चलिए और भी ले लें, हम पता लगाए क्या पता चल रहा है भाई। बी अवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल एंड सर्कमस्टांसेस, आपको नेगेटिव पीपल और सर्कमस्टांसेस से बच के रहना है, ठीक है।
मनी प्लस हैप्पीनेसेस आर ऑन द वे। वाओ, आपके लिए मनी एंड हैप्पीनेस है, आने वाली है। ओके, रास्ते पे आर ऑन द वे लिखा हुआ ना। डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क फॉर यू। सो आप जिस चीज़ के लिए भी टेंशन हो, टेंशन मतलब आपके लिए कहा जा रहा है डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए वर्क करिए, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। डोंट लेट अ थीफ इन टू योर हाउस 3 times। द फर्स्ट टाइम वॉज इनफ, द सेकेंड टाइम वॉज अ चेंज, द थर्ड टाइम यू आर स्टूपिड। सो कोई पर्सन अगर आपको रेगुलरली धोखा दे रहा है कंटिन्यूसली, उस पर भरोसा मत करिए। पहली बार तो चांस हो सकता है, दूसरी बार सॉरी फर्स्ट टाइम वॉज इनफ, फर्स्ट टाइम में ही आपको सोच लेना चाहिए था। सेकंड टाइम आपने अगर सेकंड चांस दिया है तो वो चांस था। थर्ड टाइम अगर वो आपको धोखा दे रहा है देन वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। ओके, यहाँ पे ये बातें हैं। सो क्लियरली मुझे बोलना पड़ता है, मुझे उस बात के लिए बुरा मत मानिएगा। ओके, अ लोनली डे इज़ गॉड्स वे ऑफ सेइंग दैट ही वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। सो अगर एक चीज़ आपको डिवाइन दिख रही है एंड डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो आप, ठीक है, जो भी हो रहा है लाइफ में आपके, आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मनी एंड हैप्पीनेस, अब आपको बस नेगेटिव पीपल से बच के रहना है एंड सर्कमस्टांसेस से थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, एंड कहा जा रहा है कि अगर आप अकेले हो अभी तो ये आपके लिए मैसेज है कि गॉड कहना चाह रहे हैं कि दैट ही वांट्स टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। भगवान आपके साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं। सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर मैसेज। आई होप सो रीडिंग पसंद आई हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा ले सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाए। ओके, ध्यान रखिए अपना और पॉजिटिव रहें। एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, कौन सी मैसेज आपके साथ रेजोनेट की। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।